हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। द हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक। अचानक हार्ट अटैक। सुबह के 6 बजे ट्यूसडे के दिन मुंबई में 28 साल का राहुल शर्मा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी मॉर्निंग जॉब के लिए रेडी हो रहा है। वो फिट है, स्मोकिंग नहीं करता, रेगुलर एक्सरसाइज करता है। अगले 10 मिनट्स में वो सड़क पर गिर जाएगा। अपने सीने को पकड़कर 7 बजे तक वो आईसीयू में अपनी जान के लिए लड़ रहा होगा। इम्पॉसिबल लगता है? नहीं है। ये हर दिन हो रहा है पूरी इंडिया में और दुनिया में। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि हर 33 सेकेंड्स में दुनिया में कोई ना कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, अगर मैं बोलूं कि इंडिया में 25 ईयर यंग एडल्ट्स लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, अलार्मिंग रेट में। और सबसे स्कैरी बात यह है कि इन विक्टिम्स को पता भी नहीं था कि ये आने वाला है। लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स है जो आपको और भी शॉक कर देगी। कैलाश हेल्थ केयर के 2024 स्टडी के अकॉर्डिंग सडन कार्डियक डेथ अब 28% डेथ्स का रीजन है इंडिया में, और यंग एडल्ट्स में हर 10 में सिर्फ एक कार्डियक डेथ से हो रहा है। समझ सकते हैं, हमारी यूथ में हर 10 डेथ में से एक इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका हार्ट अचानक से रुक गया बिना किसी वार्निंग के। आज हम इस साइलेंट एपिडेमिक की शॉकिंग ट्रूथ अनकवर करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों हमारी जनरेशंस को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी इस स्केल पर नहीं देखा था। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो लिटरली आपकी लाइफ या किसी लव्ड वंस की लाइफ सेव कर सकती है। ये वीडियो 7 पार्ट में डिवाइडेड है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्ट 1, द शॉकिंग रियलिटी। मैं आपको कुछ केसेस शेयर करती हूँ जो आपका ब्लड फ्रीज कर देंगे। जनवरी 2024 में अर्जुन तलवार, 32 साल का फिटनेस ट्रेनर, दिल्ली में अपनी इवनिंग वर्कआउट क्लास कंडक्ट कराते टाइम उसको मैसिव हार्ट अटैक आया। उसके स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि क्या हुआ कि उसका परफेक्टली हेल्दी इंस्ट्रक्टर मिड एक्सरसाइज कोलैप्स हो गया। आयरनी देखो, वो कार्डियो क्लास सिखा रहा था जो हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए डिजाइन थी। सिर्फ 3 मंथ बाद पुणे में 29 ईयर की प्रिया मेहता, जो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, उसको सोने के टाइम हार्ट अटैक आया। वो बेड पे गई माइल्ड इंडाइजेशंस की कंप्लेंट के साथ और कभी नहीं उठी। एटॉप्सी में पता चला कि सेवरल ब्लॉकेज थी उसके लेफ्ट आर्टरी डिसेंडिंग आर्टरी में, जो वेसल डॉक्टर्स विडो मेकर्स कहते हैं। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। 2023 में प्री कोविड लेवल से 40 ईयर से कम एज के लोगों में हार्ट अटैक केसेस 35% बढ़ गए। वॉक हार्ट हॉस्पिटल्स के 2024 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में हार्ट अटैक सिर्फ 2 मंथ में 20% बढ़ गए हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, सबसे माइंड ब्लॉगिंग चीज क्या है कि इन विक्टिम्स में से किसी ने ट्रेडिशनल वार्निंग साइंस नहीं शो किए। नो चेस्ट पेन, नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नो फैमिली हिस्ट्री। तो एक्चुअली हमें हो क्या रहा है? दोस्तों, इसे डीप से समझने से पहले समझते हैं कि हम एक्चुअली क्या डील कर रहे हैं। सारे हार्ट अटैक सेम नहीं होते और ये नॉलेज आपकी लाइफ सेव कर सकती है। जिसमें पहला आता है STEMI हार्ट अटैक, मतलब ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये वो है जो मूवीज में दिखाते हैं। मेजर आर्टरी का कंप्लीटली ब्लॉकेज, इंटेंस चेस्ट पेन एंड ड्रामेटिक कोलैप्स। ये मेडिकल इमरजेंसी है जहां हर सेकंड्स काउंट होता है। सोचो कि मेजर हाईवे कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है, ट्रैफिक बिल्कुल फ्लो नहीं कर सकती और डैमेज तुरंत स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है NSTEMI नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये स्नीकी वाला है, इसमें पार्शियल ब्लॉकेज, माइल्ड सिम्टम्स जो लोग अक्सर एसिडिटी या स्ट्रेस समझ लेते हैं। प्रिया का केस NSTEMI ये ऐसे है जैसे हाईवे में सिर्फ एक लेन खुली है, थोड़ा ट्रैफिक निकल जाता है बट इनफ नहीं है। सडन कार्डियक डेथ बिल्कुल डिफरेंट है। हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टेंटली फेल हो जाता है, कोई ब्लॉकेज की जरूरत नहीं, पर्सन बस ड्रॉप डेड हो जाता है। यही हुआ था यंग मार्शल आर्ट्स चैंपियन के साथ रिंग्स में कोलैप्स करते टाइम, और करण के साथ
जिम में। फिर है कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट इफेक्टिवली बीट करना बंद कर देता है। ये किसी भी टाइप के हार्ट अटैक के ड्यूरिंग हो सकता है, बट इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। पर्सन सेकेंड्स में कॉन्शियसनेस और मिनट्स में मर जाएगा अगर इमीडिएट सीपीआर और डेलिब्रेशन नहीं मिला। इन डिफरेंस को समझना एकेडमिक नहीं है, ये सर्वाइवल नॉलेज है, क्योंकि हर एक का रिस्पॉन्स डिफरेंट है। और ये जानना कि आप क्या डील कर रहे हैं, लाइफ और डेथ का डिफरेंस हो सकता है। STEMI को इमीडिएटली कैथेटराइजेशन चाहिए, NSTEMI को पहले मेडिकली मैनेज किया जा सकता है, बट सडन कार्डियक डेथ और कार्डियक अरेस्ट को इमीडिएट CPR और डेलिब्रेशन चाहिए। पार्ट 3, द हिस्टोरिकल रूट, कॉलोनियल लेगेसी इन आवर जीन्स। अब मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करूंगी जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। द हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक इन इंडिया। तो इसे जानने के लिए हमें आज से 80 साल पीछे जाना पड़ेगा, उस ट्रेजेडी तक जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा था। 1943 और 44 के बीच ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने बंगाल फैमिन क्रिएट किया। 3 मिलियन से ज्यादा इंडियंस मर गए स्टारवेशन से, लेकिन जो सरवाइव किए उनके बॉडी ने अडॉप्ट किया ऐसे वेज में जो अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन को मार रहा है। उस फेमाइन के टाइम हमारे एंटेस्टर्स के जीन्स ने डेवलप किया, जो साइंटिस्ट रिफाई जीन्स हाइपोथेसिस कहते हैं। उनके बॉडीज ने सीखा कि हर कैलोरीज को फैट के फॉर्म में स्टोर कैसे करें, मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे करें, सर्वाइवल के लिए एनर्जी सेव कैसे करें। ये जेनेटिक एडॉप्टेशंस जनरेशंस तक पास डाउन हुए। आज जब हम बर्गर खाते हैं या कोका कोला पीते हैं, हमारे बॉडी स्टिल रिएक्ट करती है जैसे फेमिन आ रहा है। हम फैट स्टोर करते हैं अपने ऑर्गन्स के अराउंड, स्पेशली हार्ट के अराउंड। हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, हमारे ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज के सफर करने लगते हैं। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को सेव किया था वो हमें आज किल कर रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रिसेंट हिस्ट्री जो इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुई थी शो करती है कि इंडियंस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज डेवलप करने की 10 से 15 साल वेस्टर्न पॉपुलेशन से अर्ली। हमारे कोरोनरी आर्टरीज छोटे हैं, इंफ्लेमेटरी मार्कर्स हाई हैं एंड डायबिटीज डेवलप करने की टेंडेंसी है। सब इन हिस्टोरिकल ट्रॉमा से कनेक्टेड है जो हमारे DNA में इनकोडेड हैं। लेकिन इस जेनेटिक स्टोरी में और भी बहुत कुछ है जो हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के स्टडी से पता चला कि इंडियंस में 40% ज्यादा रिस्क है मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप करने की काकेशियन से कंपेयर करें तो। इवन लोअर बॉडी वेट्स में हमारे बॉडीज प्रोग्राम्ड हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस फास्टर डेवलप करने के लिए, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा जल्दी स्टोर करने के लिए और स्ट्रेस के लिए हायर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देने के लिए। सब परफेक्टली इंग्रेडिएंट्स हैं अर्ली हार्ट डिजीज के लिए। ये जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन एक्सप्लेन करता है कि क्यों 30 ईयर का इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेम लेवल का आर्टेरियल ब्लॉकेज रख सकता है जितना 45 ईयर का अमेरिकन का सिमिलर लाइफस्टाइल फैक्टर्स के साथ होता है। हम लिटरली अपने ही जेनेटिक प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। पार्ट 4, द मॉडर्न ट्रिगर्स। लेकिन जेनेटिक सिर्फ हाफ स्टोरी है, दूसरी हाफ ये है कि हमने लास्ट 30 ईयर्स में अपने साथ क्या किया है। मैं आपको रवि की स्टोरी सुनाती हूँ। टिपिकली 30 ईयर का इंडियन, वो सुबह उठता है, फोन तुरंत चेक करता है, वर्क ईमेल्स के लिए स्ट्रेस करता है, वो ब्रेकफास्ट स्किप करता है, लंच में प्रोसेस्ड फूड खाता है, 12 आवर्स स्ट्रेट बैठता है, घर आके एग्जॉस्टेड होता है, जंक फूड ऑर्डर करता है, नेटफ्लिक्स देखता है मिडनाइट तक, और ये साइकिल रिपीट करता है 365 डेज अ ईयर। फैमिलियर लगता है? ये लाइफस्टाइल परफेक्ट स्टॉर्म है हार्ट डिजीजेज के लिए। जो प्रोसेस्ड फूड्स हम डेली खाते हैं वो ट्रांस फैट्स और एक्सेसिव सोडियम से लोडेड हैं। वो इनोसेंट लुकिंग बिस्किट्स पैकेट्स जो आपने टी के साथ खाया, उसमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं जो आपकी आर्टरी वॉल्स पे ग्लू की तरह स्टिक करते हैं। WHO मैक्सिमम 2 ग्राम सोडियम पर डे रिकमेंड करता है, लेकिन मोस्ट रेस्टोरेंट्स का एक सिंगल मील डबल अमाउंट दे देता है। इससे भी वर्स है, एवरेज इंडियंस अब
8 से 10 टीस्पून एडेड शुगर डेली कंज्यूम करता है, जबकि WHO मैक्सिमम 6 टेबल स्पून रिकमेंड करता है। फिर आता है स्ट्रेस फैक्टर। क्रोनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल्स रिलीज करता है, जो ब्लड प्रेशर और इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। 2024 में एम्स दिल्ली के स्टडी में पता चलता है कि हाई स्ट्रेस जॉब्स वाले लोगों में 40% से ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक्स के लो स्ट्रेस ऑक्यूपेशंस वाले लोगों से कंपेयर करें तो। लेकिन इससे भी अलार्मिंग कुछ और है। सेम स्टडी में पता चला कि क्रोनिक वर्क स्ट्रेस आपकी आर्टरीज को 10 से 15 साल एज कर देता है। इस मिक्स में एयर पॉल्यूशन ऐड करो। अगर आप दिल्ली, मुंबई या कोई भी मेजर इंडियन सिटीज में रहते हैं, आप इसेंशियली 10 सिगरेट्स अ डे स्मोक करते हैं। सिर्फ ब्रीथिंग से पॉल्यूटेड एयर में PM 2.5 पार्टिकल्स डायरेक्टली डैमेज करते हैं इंडोथेलियम, जो है आपकी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिसेंट स्टडी में पता चला कि लॉन्ग टर्म एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर 40 ईयर से कम एज के लोगों में हार्ट अटैक रिस्क 76% बढ़ा देता है। लेकिन एक और चीज जो हमारे हार्ट डैमेज को ट्रिगर करता है, जो मोस्ट पीपल नहीं जानते, स्लीप डिस्ट्रप्शंस। 24/7 वर्क कल्चर, नाइट शिफ्ट्स और स्मार्टफोन्स एडिक्शंस ने हमारी नेचुरल स्लीप पैटर्न्स डिस्ट्रॉय कर दी है। जो लोग कंसिस्टेंटली 6 आवर्स से कम सोते हैं, उनमें 48% हायर रिस्क है हार्ट डिजीजेज का। जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, उनमें 23% हायर रिस्क है हार्ट अटैक का। आपके हार्ट को रेस्ट चाहिए रिपेयर करने के लिए, और हम उसे वो चांस नहीं दे रहे। पार्ट 5, द कोविड कनेक्शन। और फिर आया कोविड-19, जो इस एपिडेमिक को टर्बोचार्ज कर गया ऐसे वेज में जो हम अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं। वायरस सिर्फ आपके लंग्स को अटैक नहीं करता, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी अटैक करता है। इवन माइल्ड कोल्ड हार्ट मसल्स में इन्फ्लेशन काउज कर सकते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कर सकते हैं और कोरोनरी आर्टरीज को डैमेज कर सकते हैं। कई लोग जिन्हें कोविड हुआ था, वो मंथ या ईयर्स बाद भी हार्ट प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पैंडेमिक ने हमारी लाइफस्टाइल ड्रामेटिकली चेंज कर दी है। हम ज़्यादा सेडेंटरी हो गए, ज़्यादा कंफर्ट फूड खाने लगे, अनप्रेसिडेंटेड लेवल का एंजाइटी और डिप्रेशन एक्सपीरियंस करने लगे। मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ इंटीमेटली कनेक्टेड हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के 2024 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिप्रेशन हार्ट अटैक रिस्क को 64% तक बढ़ा देता है। वायरस कंबाइंड विद लॉकडाउन के टाइम लाइफस्टाइल चेंजेज ने परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया कार्डियोवैस्कुलर डिजास्टर के लिए। और भी कंसर्निंग है, जिसे डॉक्टर लॉन्ग कोविड कार्डियो सिंड्रोम कह रहे हैं। जिन लोगों को माइल्ड कोविड भी हुआ था, वो मंथ बाद हार्ट मसल डैमेज के साइन शो कर रहे हैं। वायरस इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है, जो प्रेसिस्ट कर सकती है इनिशियल इन्फेक्शन के लॉन्ग टाइम बाद ही। स्लोली हार्ट वो डैमेज करते और सडन कार्डियक इवेंट्स का रिस्क बढ़ाते। सर्कुलेशन जनरल के रिसेंट रिसर्च में पता चला कि कोविड पैंडेमिक के टाइम सडन कार्डियक डेथ का रेट कंसिस्टेंट रहा, बट एज प्रोफाइल ड्रामेटिकली यंगर शिफ्ट हो गया। हम कार्डियक इवेंट्स देख रहे हैं उन लोगों में जो नॉर्मली लो रिस्क कंसीडर होते थे। तो अगर आपको भी ऐसा कोई सिम्टम शो हो रहा है, तो प्लीज एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। पार्ट 6, वार्निंग साइंस यू मस्ट नेवर इग्नोर। अब मैं आपको उस वार्निंग साइन शेयर करती हूँ जो आपकी लाइफ सेव कर सकते हैं, और प्लीज ये सबके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि नॉलेज ही हमारा ओनली वेपन है इस साइलेंट किलर के अगेंस्ट। क्लासिक सिम्टम्स में आते हैं चेस्ट पेन या प्रेशर, पेन जो लेफ्ट आर्म, जॉ या बैक में रेडिएट करे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्वेटिंग। लेकिन जो डॉक्टर्स नहीं बताते, स्पेशली वीमेन और यंग पीपल के लिए सिम्टम्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। अनयूजुअल फैटिग्यू जो डेज तक लास्ट करे, नोजिया या वोमिटिंग बिना किसी स्टमक प्रॉब्लम के, डिजीनेस, अपर बैक या शोल्डर में पेन जो जल्दी ठीक ना हो, सडन एंजाइटी या इम्पेंडिंग डूम का फीलिंग, ये सब पोटेंशियल हार्ट अटैक सिम्टम्स हैं। यंग पीपल में हार्ट अटैक अक्सर प्रेजेंट होते हैं सीवियर एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग जैसे फील करते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं along with sweating या unusual fatigue, don't wait। हर मिनट डिले आपके सर्वाइवल चांसेस कम कर देता है। वीमेन के सिम्टम्स अक्सर मिसडायग्नोस्ड होते हैं,
क्योंकि वो मेन से डिफरेंट होते हैं। विमेन्स में ज़्यादा लाइकली है नोजिया, बैक पेन और फैटिग्यू एक्सपीरियंस करना चेस्ट पेन से। इसीलिए विमेन के हार्ट अटैक अक्सर मिस हो जाते हैं अंटिल इट्स टू लेट। लेकिन कुछ वार्निंग साइंस है जो मोस्ट पीपल नहीं जानते। सडन सीवियर हेडेक, स्पेशली अगर आपको पहले कभी नहीं हुआ। हार्ट प्रॉब्लम इंडिकेट कर सकते हैं। लेग्स, एंकल्स या फीट में स्वेलिंग जो लंबे टाइम तक रहते हैं। हार्ट फेलियर सिग्नल कर सकती है, और ये एक है जो सबको शॉक कर सकता है। सडन चेंजेस इन योर स्लीप पैटर्न या इंसोम्निया अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम का। पार्ट 7 सॉल्यूशन क्या है। पहला, लाइफ सेविंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अगर आपको सस्पेक्ट है कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो ये नॉलेज आज किसी की लाइफ सेव कर सकती है। पहले 108 या आपका लोकल इमरजेंसी नंबर पे तुरंत कॉल करो। हेल्प करते टाइम अगर पर्सन को नाइट्रोग्लिसरीन या सॉर्बिट्रेट टैबलेट्स प्रिस्क्राइब्ड है, उन्हें टंग के नीचे एक लेने में हेल्प करो। लेटेस्ट 2024 मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नाइट्रोग्लिसरीन हर 5 मिनट में रिपीट किया जा सकता है, अप टू 3 डोजेज अगर चेस्ट पेन परसिस्ट करे। ये मेडिसिन इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब दो अगर उन्हें पहले ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड हुए हैं। अगर उनके पास एस्पिरिन अवेलेबल है और दे आर नॉट एलर्जिक, उन्हें एक 325 mg एस्पिरिन प्रयोग करने को दो। ये ब्लड क्लॉट को लॉन्गर होने से रोकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के 2024 के गाइडलाइंस कंफर्म करते हैं कि पहले आवर्स में दिया गया एस्पिरिन हार्ट अटैक मोरालिटी 25% तक कम कर सकता है। अब सबसे क्रूशियल पार्ट है सीपीआर। अगर पर्सन अनकॉन्शियस हो जाए और नॉर्मली ब्रीथिंग नहीं करे तो उन्हें सीपीआर दो। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले पेशेंट को सीधे और हार्ड सरफेस पर लेटा दो। दोनों हाथों को उसकी चेस्ट के बीच में रखो और हार्ड और फास्ट कंप्रेशन देना शुरू करो। हर कंप्रेशन में चेस्ट को लगभग 2 इंचेज अंदर दबाओ। 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। अगर तुम्हें रेस्क्यू ब्रीथ देने की ट्रेनिंग है तो हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ दो। पेशेंट की नाक बंद करके माउथ टू माउथ सांस दो और देखना कि चेस्ट ऊपर आ रही है या नहीं। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देते रहो जब तक मेडिकल हेल्प ना आ जाए। सीपीआर देने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो, CAB यानी कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। बस सीपीआर डिले मत करो क्योंकि ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। 2024 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हैंड्स ओनली सीपीआर पहले few मिनट्स के लिए माउथ टू माउथ जितना ही इफेक्टिव है। रेस्क्यू ब्रीथिंग की वरी नहीं करो, बस हार्ड फास्ट चेस्ट कंप्रेशन पे फोकस करो। अगर आप जानते हैं AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर यूज करना, उसे यूज करो। ये डिवाइसेस मॉल्स, ऑफिस और पब्लिक स्पेसेस में ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। ये लिटरली किसी को शॉक करके बैक टू लाइफ ला सकते हैं। डिवाइस वॉइस प्रॉम्प्ट्स के थ्रू गाइड करेगा, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। रिमेंबर, कार्डियक अरेस्ट में ब्रेन डैमेज 4 to 6 मिनट्स में स्टार्ट हो जाता है। आपका इमीडिएट एक्शन किसी का लाइफ बचा सकता है। स्टडीज शो करते हैं कि इमीडिएट सीपीआर सर्वाइवल रेट्स डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। आपको कुछ साइंस पे ध्यान देना होगा जो क्रूशियल पार्ट है, जो आपकी लाइफ अभी सेव कर सकता है। अगर आप चेस्ट पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं या सस्पेक्ट कर रहे हैं यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक और आपके पास प्रिस्क्राइब्ड सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स है घर में, एक टैबलेट टंग के नीचे तुरंत रख दो, उसे कम्प्लीटली डिजॉल्व होने दो। ये प्रीसियस टाइम बाई कर सकता है आपकी कोरोनरी आर्टरीज ओपन करके। सेकेंड, WHO बैग्ड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं। WHO के 2024 के गाइडलाइंस हमें क्लियर रोड मैप देते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डाइट आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मेडिटेरियन डाइट, ऑलिव ऑयल्स, नट्स, पीस, फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिच हार्ट अटैक रिस्क 30% तक कम कर देता है। लेकिन इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट करते हैं। अपनी डेली लाइफ में टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड करो। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और ट्रांस फैट्स लिमिट करो। WHO की लेटेस्ट रिसर्च शो करती है कि ट्रांस फैट से सिर्फ 2% कैलोरीज रिप्लेस करने से पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स से हार्ट डिजीज रिस्क 53% कम हो सकता है।
मैं आपको WHO की सिंपल रूल शेयर करती हूँ जो आपकी लाइफ सेव कर सकता है। 5-2-1-0 फॉर्मूला अपनाओ। 5 मीन्स 5 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली खाओ। सेकेंड्स मीन्स 2 आवर्स तक स्क्रीन टाइम लिमिट करो। कम से कम 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी करो और 0 सुगरी ड्रिंक कंज्यूम करो। स्टडीज शो करते हैं कि सिंपल फॉर्मूला फॉलो करने वाले लोगों में 40% लोअर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क होता है। एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। WHO 150 मिनट्स मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी वीकली रिकमेंड करता है। ये सिर्फ 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक है। इवन ब्रिस्क वॉक काउंट करता है। अगर आप 30 मिनट्स एट वंस नहीं कर सकते, 3-10 मिनट्स सेशंस करो। रिसेंट रिसर्च शो करता है कि इवन 75 मिनट्स विगोरियस एक्टिविटी पर वीक सेम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट पीपल नहीं जानते वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि कार्डियो जितना ही इम्पोर्टेंट है हार्ट हेल्थ के लिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के 2024 गाइडलाइंस कम से कम 2 डेज मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज पर वीक रिकमेंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है। इवन बॉडी वेट एक्सरसाइज के लिए पुशअप्स और स्क्वाट काउंट कर सकते हैं। स्लीप क्वालिटी नॉन नेगोशिएबल है। जो लोग 6 आवर्स से कम या 9 आवर्स से ज़्यादा डेली सोते हैं उन्हें सिग्निफिकेंटली हायर हार्ट अटैक रिस्क होता है। कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल मेंटेन करो। बेड टाइम से पहले स्क्रीन अवॉइड करो और डार्क कूल स्लीपिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो। हार्ट हेल्थ के लिए ऑप्शनल स्लीप ड्यूरेशन 7 to 8 आवर्स पर नाइट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशंस या योगा सिर्फ 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लेटेस्ट रिसर्च सोच करती है कि मेडिटेशंस हार्ट अटैक रेट 23% कम कर देता है। इवन सिंपलर टेक्निक्स लाइक 4-7-8 ब्रीथिंग्स मेथड इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर लोअर कर सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स क्रूशियल है। 30 एज के बाद आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर और BMI एक्चुअली चेक कराओ। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज है, 25 की एज से स्क्रीनिंग स्टार्ट करो। यहाँ आपके नंबर्स क्या होने चाहिए? ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे, LDL कोलेस्ट्रॉल 100 mg पर DL से नीचे, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 mg पर DL से नीचे और BMI 18.5 to 24.9 के बीच होना चाहिए। लेकिन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो मोस्ट इंडियन नहीं जानते, कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। अगर आप 40 से ऊपर है या रिस्क फैक्टर है, ये सिंपल CT स्कैन सिम्टम्स आने से पहले अर्ली साइंस को हार्ट डिजीज डिटेक्ट कर सकता है। ये मोस्ट मेजर सिटीज में अवेलेबल है और लिटरली आपकी लाइफ सेव कर सकता है प्रॉब्लम अर्ली कैच करके। थर्ड, न्यू ब्रेक थ्रू प्रिवेंशन मेथड्स। रिसेंट मेडिकल ब्रेक थ्रू ने हमें हार्ट डिजीजेज के अगेंस्ट फाइट करने में न्यू वेपन्स दिए। 2024 कार्डियोवैस्कुलर प्रिवेंशन गाइडलाइंस ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग रिकमेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्रीज ऑफ हार्ट डिजीजेज वाले लोगों के लिए। ये सिम्टम्स अपीयर्स होने से डिकेड्स पहले आपका रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता है। इन्फ्लेमेशन मार्कर्स पे एक्साइटिंग रिसर्च भी है। हाई सेंसिटिविटी सीजर प्रोटीन HSCRP का सिंपल ब्लड टेस्ट ईयर्स इन एडवांस हार्ट अटैक रिस्क प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर आपका HSCRP एलिवेटेड है, टारगेटेड एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स सिग्निफिकेंटली आपका रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। हाई रिस्क वाले लोगों के लिए एक न्यू मेडिकेशंस आई है, PCSK9 इनिबिटर्स, जो LDL कोलेस्ट्रॉल को एक्सट्रीमली लो लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करके। ये अब इंडिया में अवेलेबल है और हाई रिस्क पेशेंट्स में हार्ट अटैक रिस्क 60% तक रिड्यूस कर सकते हैं। कंक्लूजन, फाइनल मैसेज। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि जगाना था। आपके दिल की हर एक धड़कन वो एक गिफ्ट है, उसकी वैल्यू को समझो। छोटी छोटी चेंजेज, एक हेल्थी मील, एक वॉक, एक पीसफुल नींद आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सॉर्बिट्रेट या एस्पिरिन प्रेस्क्राइब्ड हो तो घर पे रखो। CPR सीखो, सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं लेकिन किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और मोर लाइफ सेविंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो।
और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करो। एंड रिमेंबर, योर हेल्थ इज योर वेल्थ। वाइजली इन्वेस्ट करो, अपना केयर करो, क्योंकि आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है, हेल्दी और अलाइव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।